आज बाकायदे बाबा की चरण पादुका कुरुक्षेत्र पहुंची है, आप क्या कहोगे? मैं श्री गोरक्ष गाडिलकर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने साईं बाबा हमारे कुरुक्षेत्र में लाकर हमें उनके दर्शन कराए। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ कि अभी हम जो मेरा बर्थडे था 1 सितंबर को, हम लोग सभी उस वहाँ पर शिरडी में गए थे, क्योंकि एक फ़कीर के रूप में उन्होंने समाज की सेवा करी और हमें शिक्षा दी कि किस तरीके से आप हर संकट को दूर कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा मदद करें। अगर आप दूसरे की मदद करने की ये भावना उन्होंने हमें दी कि आप हमेशा दूसरों की मदद करें, भगवान अपने आप आपको दर्शन देते हैं। अभी आप एक बड़े संकट से भी गुजर करके आई हैं, कई महीने आपको जो है अस्पताल में भी गुजारने पड़ा, क्या मानते हैं बाबा की कृपा रही? मैंने भी बाबा से ही सीखा था कि दूसरों की मदद करो। शायद मुझे वही जो संस्कार बाबा से मिले, शायद वही मेरे काम आए कि मैंने दूसरों की हमेशा मदद करने की कोशिश की है, तो उनकी दुआएं मुझे लगी है। ये बाबा की कृपा रही है मेरे ऊपर। देखिए, बाबा के चरण पादुका यहाँ पर आई है, लोग भारी संख्या में भक्त जो है उसका दर्शन कर रहे हैं, क्या कहोगे इस अनुभव को, कैसे आप देखते हो? बस सचमुच ऐसे लग रहा है कि बाबा हमारे घर लाए। मैं तो वही बार बार यही कहूँगी कि गाडिलकर साहब का धन्यवाद कि हमें यहाँ पर शिरडी साईं यहाँ सैफरन में आए हैं। मैं आनंद भैया का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने सैफरन में ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया। शिरडी के साईं बाबा की चरण पादुका कुरुक्षेत्र पहुंची है, बड़ी संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। उनमें से एक भक्त पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि उनका किस तरह का अनुभव है बाबा की चरण पादुका जब यहाँ पहुँची है, तो क्या बताएंगे मंत्री? हम सबको क्षेत्र वासियों को सौभाग्य है कि साईं बाबा की चरण पादुका क्षेत्र में पहुँची है, और मैं तो दिल से कहूँगा साईं बाबा के से जो सच्चे मन से जो भी अरदास करता है, जो भी मांगता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के क्षेत्रवासी धन्य हो गए जिस प्रकार से साईं बाबा की चांद के यहाँ सैफरन में पहुँची है। मैं पूरी मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, बहुत सुंदर इन्होंने अरेंजमेंट किया था। ये बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र की जनता सौभाग्य भी है। और साथ में कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने आना था, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग पड़ गई, वो आ नहीं सके, लेकिन उनकी तरफ से मैंने साईं बाबा जी को प्रणाम किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि बाबा जी के क्षेत्र में उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए, बड़ी संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, बाकायदे पहली बार ऐसा चरण पादुका कुरुक्षेत्र में आई है। नई दिल्ली से शुरू होकर चंडीगढ़, फिर जालंधर, अब कुरुक्षेत्र, इसके बाद देश के कई कोनों में इसे जाना है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, साईं बाबा की चरण पादुका पूरे देश में आई है, और जिस प्रकार से दिल्ली से चली चंडीगढ़ के बाद कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र वासियों का पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले क्षेत्र वासियों का, पूरे प्रदेश वासियों का भी कहूँगा, इसके अंदर बहुत बहुत उनको सौभाग्य है कि हम लोगों के उनके दर्शन करने को मिले। तो इस प्रकार की यात्राएं होनी चाहिए जो देश की संस्कृति को कायम रख सकती है, देश के अंदर संस्कार ला सकती है। ये साईं बाबा की कृपा से हो सकती है। तो ये थे मंत्री सुभाष सुधा, जिनका कहना है कि बाबा के साक्षात दर्शन करने को, चरण पादुका देखने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश वासियों को बाबा की कृपा मिलेगी और सुख समृद्धि हासिल होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र। कहेंगे आज बाबा की चरण पादुका यहाँ पर आई है, उसको लेकर। ओम साई राम। श्री शिरडी साई मंदिर शिरडी से साईं बाबा द्वारा पहनी गई चरण पादुकाएँ आज पूरे देश में भ्रमण कर रही हैं, और इसी कड़ी में हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कुरुक्षेत्र को कि यह चरण पादुकाएँ आज कुरुक्षेत्र में पधारी, और इस चरण पादुकाओं का स्वागत हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र और आसपास के सभी शहरों के जो शिरडी साईं संघ हैं और शिरडी साईं के जो भक्त हैं, उन्होंने बड़े धूमधाम से और जोश खरोश के साथ पूरा जो है इनका स्वागत किया। बैंड बाजों के साथ पिपली से शोभा यात्रा चली और दिन में यहाँ लाई गई। यहाँ करीबन 1 बजे यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद 4 बजे सभी लोगों के दर्शनार्थ यह चरण पादुकाएँ रखी गई हैं, और उसके बाद शाम को यही 5:30 बजे से हमारे यहाँ जो है सत्संग और भजन संध्या यहाँ आयोजन किया गया है, और बहुत संगत बड़े उत्साह में है, और बहुत बड़े हमारा सौभाग्य है कि हमें इन चरण पादुकाओं के दर्शन करने का और उनको प्रणाम करने का मौका मिला। जिस तरीके से
कई जगह से ये यात्रा हो के आ रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, मानते हैं बाबा की कृपा लोगों को खींच के ला रही है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, जिस पे बाबा की कृपा होगा वो स्वयं यहाँ आएगा। किसी को यहाँ इनविटेशन नहीं दिया गया, सबको एक सूचना दी गई भी यहाँ बाबा के चरण पादुकाएँ आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कितना लोगों में उत्साह है, कितना जोश है। और आसपास के काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। क्या कहेंगे, आज जो है कुरुक्षेत्र में बाबा की चरण पादुका आई है, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? ये जो चरण पादुका है, हम तो आज कृतार्थ हो गए जी कि आज जैसे ही हमें सुनने को मिला, पता चला कि भाई बाबा कुरुक्षेत्र में दर्शन दे रहे हैं, हमने पूरी संस्थान से साई समाज इनसे अनुरोध किया कि भाई हमारे यहाँ पे लेके आओ इनको, बाबा को यहाँ लेके आओ। और आज हम धन भाग्य हो गए। हमारा पूरा आज ये माहौल देख के यहाँ की मतलब लोगों का अपनी आस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बाबा खुद यहाँ पे हमारा साईं मंदिर यहाँ पे आ गया है, शिरडी मंदिर यहीं आ गया है। एक अलग अनुभव है, कई जगह से ये यात्रा गुजर करके आ रही है। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, फिर चंडीगढ़ में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, फिर जालंधर में भी वही नज़ारा रहा, अब कुरुक्षेत्र में भी लोग दर्शन करने के लिए एक तरीके से बेताब हैं। क्या कहेंगे, लोगों की जो मनोकामना है वो बाबा जी से जो लोग निस्वार्थ बाबा के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, जो सच्चे मन से अपना कार्य करते हैं, मतलब इसमें कोई चीज़ का कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है कि बाबा उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। और वैसे भी जो बंदे बाबा ऊपर सब कुछ देख रहे हैं, जो भी जैसे कर रहा है। आज की देश में दुनिया ऐसी है कि जो ऊपर से कैसी है और अंदर से कैसी है, लेकिन आज ये बाबा सबको पता कि भी क्या चल रहा है। और सच में आज जिस हिसाब से लोगों के यहाँ पे लोगों आस्था देखी है, लोग आ रहे जा रहे हैं, कम से कम 2-3 हज़ार लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो भंडारा खा के जाएंगे सुबह से लेकर अब तक शाम तक। इससे हमें लगता है कि मतलब हम आज खुशकिस्मत है कि हमें ये सेवा का मौका मिला है। क्या नाम मेरा नाम विजय बजाज है, मैं इस होटल सैफरन का ऑनर हूँ। और ये जो शुभ कार्य को मतलब हमारे हाथों से जो संस्था ने हमें सेवा का मौका दिया, उसे मैं धन्यवाद दूंगा। बाबा की चरण पादुका यहाँ पर आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कुरुक्षेत्र वासियों का, आसपास के क्षेत्र वालों का, पूरे हरियाणा वालों का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि जिस साईं जी के दर्शन के लिए हम उनके दरबार जाते हैं, वो साईं जी चल के खुद हमारे पास आ गए। और बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने जब भी किसी ने कोई दुख के कष्ट के अंदर उनको पुकारा तो उनका हमेशा साथ दिया। और आज भी वो जीवित हैं और वह पूरी तरह से अपना किसी भी भक्त को जब भी जरूरत हो साथ आके खड़े होते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, ये देख के आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, बाबा का नाम प्रचार प्रसार कम नहीं है, बहुत है। और असंख्य इनके श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पहुँचे भी, आपने देखा होगा, हिसार से, करनाल से, कैथल से, गुला से, चीका से और सोनीपत से, पानीपत से, हर जगह से भर के लोग आए हैं, कैथल से आए। तो बाबा के भक्त हर जगह है, देश में विदेश में हर जगह बाबा के भक्त हैं। कारण ये है कि बाबा का संदेश बड़ा स्पष्ट है, सबका मालिक एक। उन्होंने कभी कोई भेदभाव तोड़ने का, विभाजन का कोई काम नहीं किया और हमेशा सनातन को आगे करा उन्होंने, क्योंकि उनकी जितनी भी आरतियाँ हैं सब सनातनी पद्धति से हैं और उनकी पूजा भी सनातनी पद्धति से की जाती है। तो इसलिए बाबा के अंदर हर सनातनी की आस्था है।